एग्जाम में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये है दोस्तों कनाडा, ये आपकी कौन सी खाड़ी से, ये क्या है आपके, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी दोस्तों। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर दोस्तों यहाँ पर आपकी बहुत पुरानी संरचना दोस्तों, बहुत पुरानी संरचना है, पठार रूप में, इसको बोलते हैं कनाडियन सिल्ट, आपके बुक में मिल जाएगा, मैप में मिलेगा, कनाडियन सिल्ट, बहुत पुरानी संरचना है, इसके चारों ओर मिलेगा आपको, इसको कनाडियन सिल्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे, इसके दोस्तों नीचे यहाँ पर क्या दोस्तों आपके, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रेरित घास के मैदान, ये आपको किसमें मिलेंगे, ये आपको फिजिकल वाले मैप में मिलेंगे, प्रेरित घास का मैदान कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा दोनों के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसका अक्षांश जो है दोस्तों, अक्षांश इसका वो इसको बनाता है समशीतोष्ण घास के मैदान, जो एक घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में दोस्तों होते हैं, उनको बोलते हैं उष्ण घास के मैदान, ट्रॉपिकल आपकी घास के मैदान। एक होते हैं जो आपकी 30-45 डिग्री के आसपास होते हैं, उनको बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, टेम्परेट घास के मैदान, क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान। ये कौन से घास के मैदान है आपके, ये समशीतोष्ण घास के मैदान। पूछता है सवाल ये, टेम्परेट, टेम्परेट आपकी ग्रासलैंड है, समशीतोष्ण घास के मैदान, आपको टेम्परेट भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल दोस्तों आता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोस्तों ऊपर से आपके ऊपर से आपकी एक धारा चल रही है, यहाँ से अटलांटिक महासागर, ऊपर से एक धारा आती है, उसका नाम है लेब्राडोर, इसका नाम है लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर जलधारा, यह ठंडी जलधारा है। कैसे दोस्तों आपके लेब्राडोर जो है आपके वो ठंडी जलधारा है ना, एक जलधारा कौन सी आपकी लेब्राडोर है, ठंडी जलधारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक नीचे से आती है, वो है गर्म जलधारा, यह कौन सी है, गर्म जलधारा, इसका नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो एक ठंडी है और एक गर्म है, ठंडी का नाम लेब्राडोर है और गर्म का नाम क्या, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। बीच में घंटी बज गई थी तो घंटी शांत करना बहुत जरूरी था ना, शांति नहीं हो रही थी, आपको आवाज आई थी घंटी की, बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे तो घंटी की आवाज इतनी आ रही थी, मैंने कहा भाई शांत करके आता हूं इसको एक बार, तो इतने वो शांत हो गई जैसे मैंने गेट खोला। तो गल्फ स्ट्रीम, चलो चलते आगे चलते हैं। लेब्राडोर जलधारा ठंडी है और एक गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम आपको यहाँ पर नजर आ रही है दोस्तों ना। जब ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो वहां पर दोस्तों आपके ठंडी है एक गर्म है, दोनों मिलेंगे तो वहां पर एक जीव बनता है, उसका नाम प्लैंकटन, कैसे जीव बनता है प्लैंकटन, और प्लैंकटन जो है मछलियों का खाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, एक क्षेत्र में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक क्षेत्र यूरोप में भी दिखाऊंगा आपको डोवर बैंक नाम से, तो जहां भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहां दोस्तों एक क्षेत्र बनता है, प्लैंकटन बनता है वहां पर। प्लैंकटन का मतलब होता है आपके जीव होता है प्लैंकटन, वो वहां पर पाया जाता है, और इसलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, हम आपके इस क्षेत्र को बोलते हैं, हम आपके न्यू फाउंडलैंड के अंदर ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ दोस्तों दोनों मिलेंगे, ठीक है, यहाँ दोनों मिलेंगे और जो क्षेत्र बनेगा आपके यहाँ पर मिलने पर, मिलन पर क्या होगा, मिलन पर प्लैंकटन बनेगा, प्लैंकटन बनेगा, और प्लैंकटन जो है ये मछलियों का खाना होता है, मछलियों का भोजन होता है, और इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। और इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं ग्रांड बैंक। ये कौन सा एरिया है, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड यूएसए का एरिया है, न्यू फाउंडलैंड एक एरिया है, ठीक है। सो न्यू फाउंडलैंड एरिया है और ग्रैंड बैंक कहते हैं इसको, ये कनाडा के अंदर बेटा, यूएसए कनाडा के अंदर। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि ग्रैंड बैंक किसके लिए फेमस है, तो मछली उत्पादन के लिए ग्रैंड बैंक फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे न्यू फाउंडलैंड भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र के अंदर यहाँ न्यू फाउंडलैंड आपकी जगह है, उसी में आपकी मिलन बिंदु प्लैंकटन वाला ग्रैंड बैंक स्थित है, जो कि मछलियों के लिए बड़ा फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तो ग्रैंड बैंक दिखा दिया, एक गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम दिखा दिया, एक ठंडी मैंने लेब्राडोर दिखा दिया आपको, एक कनाडियन सिल्ट दिखा दिया, इसके अलावा प्रेरित घास के मैदान, मोजेन मरुस्थल और माउंट पोपोकेटेपिटल जो ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। ये सारी बातें आपको इस महाद्वीप में दोस्तों और नोट करनी है। यहाँ पर दोस्तों क्या नीचे पनामा देश है, यहाँ एक देश कौन सा है, पनामा देश, ठीक है। यहाँ एक पनामा देश है, यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, वो नहर क्यों बनाई गई वो सुन लीजिए आप दोस्तों, फिर उसके बाद हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जो है ना उनके नाम लिख देंगे, ठीक है। देखिए देखो ये तो हो गया कौन सा आपका, ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ कौन हो गया आपके, यहाँ हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों एक देश है पनामा देश, अगर किसी को साथियों यहाँ से और यहाँ पर जाना है दोस्तों, यहाँ जाना है, मान लो यहाँ जाना है किसी को, यहाँ से यहाँ पर जाना है दोस्तों, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ना। तो ये बहुत लंबा एरिया आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको मैप, ये आपको केवल मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा, ये बहुत लंबा, एक महाद्वीप है, भारत एक देश है, ये सब महाद्वीप की बात करो, मतलब आपको एक महाद्वीप तो पूरा पूरा पार करना ही पड़ेगा, ये तो तय मानिए। दोस्तों इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए यहाँ से जो अंतिम देश था उसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। यहाँ से एक नहर बना दी, यहाँ एक नहर बना दी इस देश के अंदर, और इस देश का नाम था पनामा। इसलिए साथियों इस नहर का नाम क्या होगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको जूम से यहाँ पर जूम करके दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, ये दोस्तों नहर है, ये नहर बना दी हमने इसके बीच में, ठीक है। इधर है अटलांटिक सागर, इधर अटलांटिक महासागर, और इधर है कौन सा, प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर
प्रशांत महासागर, ठीक है। ये दो महासागर आपको यहाँ पर दिखाई दे होंगे और इनके बीच में आपको ये जो है, इनके बीच में यहाँ पर दोस्तों एक नहर जो है वो आपको दिखाई दे रही है, पनामा नहर के नाम से फेमस है, इसको बोलते हैं पनामा नहर, सुना, इसे बोलते हैं पनामा नहर। पहली बात दोस्तों कितनी लंबी आपकी 82 किलोमीटर लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है तो 82 किलोमीटर लंबी है, ये 82 किलोमीटर लंबी है, 82 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके दो बंदरगाह हैं, एक यहाँ पर दोस्तों, एक यहाँ पर। तो एक बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों, एक बंदरगाह यहाँ पर और एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक बंदरगाह यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक है। इस वाले पोर्ट को बोलते हैं कोलोन पोर्ट, क्या बोलते हैं, कोलोन बंदरगाह। इस वाले पोर्ट को बोलते हैं कोलोन पोर्ट, ठीक है। और तो यहाँ पर जो पोर्ट है इसको बोलते हैं पनामा सिटी, क्या बोलते हैं इसको, पनामा सिटी। यहाँ जो पोर्ट है आपके, यहाँ जो पोर्ट है इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पनामा सिटी, ठीक है। तो यहाँ जो पोर्ट है इसको पनामा सिटी बोलते हैं और वहाँ जो पोर्ट है कोलोन पोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में दोस्तों कुछ हमने मानव के द्वारा बनाई गई झीलें भी हैं इसके अंदर, तो नहर मानव ने बनाई है तो इसके बीच में हमने कुछ झीलें भी खुद ने बना दी, इसको बोलते हैं गुटुन झील, गुटुन मानव निर्मित झील, गुटुन मानव निर्मित झील, गुटुन मानव निर्मित झील जो है वो भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ ले आपसे, वैसा पनामा नहर कौन से दो जलभाग को जोड़ेगी, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशन में जोड़ने वाली है। सेकंड तो पनामा नहर की लंबाई कितनी है। थर्ड दोस्तों पनामा नहर के जब अच्छा सवाल पूछेगा ना वो पूछेगा पनामा नहर में अटलांटिक महासागर में कौन सा पोर्ट है, सवाल पूछ सकता है। गुटुन झील किस नहर के अंदर, सवाल पूछ सकता है दोस्तों आपसे। तो ये सारे सवाल यहाँ पर पनामा नहर के बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पनामा नहर आपके सामने। अब दोस्तों कुछ बड़े महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि आप सुना होगा आपने सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा जो आपके कैलिफोर्निया, ये नाम और लिख दीजिए आप, चार पांच नाम और हैं ये और लिख दीजिए। ये कौन सी बार मैं बना रहा हूँ मैं आपके लिए, देखो ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब तो दिखने लग गया होगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर दोस्तों इस वाली साइड आपके यूएसए के अंदर तीन बड़े महत्वपूर्ण शहर, एक है सैन डिएगो, एक है लॉस एंजल्स, एक है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ऐसे आप तीन जगह बना लो, ठीक है। एक लिखो सैन डिएगो, ठीक है। एक लिखो लॉस एंजल्स, एक लिखो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तीन आपके स्थान है, सैन डिएगो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। देखो ये तीनों यूएसए के अंदर है, ये तीनों कहां पर है, यूएसए के अंदर, ठीक है। सैन डिएगो की बात करूं आपसे, यह है जलयान उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री जो है इसके लिए फेमस है, जलयान उद्योग जो है इसके लिए फेमस है, जहाज वहाज यही बनते हैं, ठीक है। लॉस एंजल्स इसको बोलते हैं बॉलीवुड सिटी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बॉलीवुड, चेक करो आपके वहां मिल जाएगा। सॉरी इसको बोलते हैं हॉलीवुड सिटी, बॉलीवुड तो अपना है, इनका हॉलीवुड सिटी है। कभी दोस्तों आपने अगर हॉलीवुड फिल्म देखी हो तो वहां पर आपको एक पर्वत के ऊपर लिखा दिखता है हॉलीवुड, बड़ा बड़ा लिखा हुआ हॉलीवुड है ना, वो सारी फिल्मों में दिखाते हैं उसको ना, तो ये हॉलीवुड सिटी लॉस एंजल्स, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को पूछूं आपसे, ये दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर सैन फ्रांसिस्को। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक स्थान और है सिलिकॉन वैली, जहाँ पर दोस्तों भारतीय बड़ी मात्रा में, और सिलिकॉन वैली को ही हम कहते हैं आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिटी, जहाँ दोस्तों आपको जितने भी आप सुनते हो ना ये गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आपके सो मेटा, इन सबका मुख्यालय कहाँ पर, सिलिकॉन वैली के अंदर। तो यहाँ पर एक स्थान है सिलिकॉन वैली, और आप लिख दीजिएगा इसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं। हार्डवेयर जैसे भारत में कौन है, बेंगलुरु, इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और कौन रह गया, अमेजॉन, इन सबका मुख्यालय कहां पर है, यहीं पर है, ठीक है। सिलिकॉन वैली में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिटी बोलते हैं। सैन फ्रांसिस्को को गदर पार्टी की स्थापना यहीं पर हुई थी, याद करो गदर पार्टी की स्थापना यहीं पर हुई थी, इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। ध्यान रखना। तो सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, तीन आपके लिए महत्वपूर्ण शहर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। यही दोस्तों ऊपर की ओर कौन सा शहर है, यही साथियों एक शहर दोस्तों और है ऊपर की ओर कनाडा के अंदर, इसका नाम वैंकूवर, शायद आपने नाम सुना होगा वैंकूवर, इतिहास में भी आपने इसका नाम सुना वैंकूवर, ठीक है। जो कनाडा के अंदर है और यहाँ पर घटना होती है कब, 1914 में कामागाटा मारू घटना, याद करो कामागाटा मारू घटना, ये मैंने पढ़ाया आपको, 1914 में होती है, कनाडा के अंदर होती है ना, कामागाटा मारू घटना जो है 1914 में कनाडा के अंदर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर यह कैरेबियन सागर, आपको याद है ये कैरेबियन सागर था, और यहीं पर दोस्तों एक आपके देश है क्यूबा, क्यूबा, इसको बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर या फिर चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर या चीनी का कटोरा बोलते हैं इसको, क्यूबा, क्यूबा को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैरेबियन सागर दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं हरिकेन, यहाँ जो साइक्लोन आएंगे इनको हरिकेन कहते हैं, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको पहले बहुत बार पढ़ाया हुआ है, सुबह वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, चक्रवात जो होते हैं उन्हें हम लोग हरिकेन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये जो एरिया दोस्तों आपकी यह है नूनावत एरिया, यह जो एरिया है इसको बोलते हैं नूनावत एरिया, ठंडा प्रदेश दोस्तों, ठंडा प्रदेश, ठंडा है या फिर इसको टुंड्रा भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रजाति रहती है एस्किमो जनजाति, ये यहाँ पर रहती है, कौन सी, एस्किमो ट्राइब है, वो नूनावत एरिया के अंदर मिलती है, सुना। और एस्किमो ट्राइब लिखना आपकी, एस्किमो ट्राइब जो है इसके जो घर होते हैं बर्फ के जो घर होते हैं ना इसको बोलते हैं इग्लू, इसके बर्फ के घर होते हैं इसे इग्लू कहते हैं, ठीक है, इग्लू कहते हैं। यहाँ जो हथियार होता है इसको हारपून कहते हैं,
यहाँ जो हथियार होता है इसको तो हार्पून कहते हैं, ठीक है। जिस हथियार से ये आपके भोजन लेते हैं, मछली को मारते हैं, यहाँ का भोजन होता है सील मछली। इस सील मछली को बर्फ के नीचे इसी हथियार से पकड़ते हैं, हार्पून से, ठीक है। उससे यहाँ पर जो नाव होती है उसको बोलते हैं कयाक। इनकी जो नाव होती है इसे बोलते हैं कयाक। और जो रेंडियर जो होते हैं आपके, जो मजबूत कुत्तों की तरह रेंडियर्स आपके होते हैं, वो इसको खींचते हैं ना नाव को। तो बर्फ का घर इग्लू है, हथियार हार्पून है, भोजन सील की मछली है, सील मछली और नाव जो है कयाक है। ये भी आपसे पूछता है, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। एस्किमो ट्राइब आपको यहाँ पर मिलता है। आप दिल भेज सकते हो अगर आपको कंटेंट सुनकर पढ़कर मजा आ रहा हो। ये सारा कंटेंट आपको, देखो ये कंटेंट लिखा हुआ तो मिल जाएगा आपको सब जगह, किसी भी बुक में मिल जाएगा, मेरी बुक में मिल जाएगा आपको, पर डायग्राम में आपको दिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने आपको हर कंटेंट को डायग्राम में यहाँ पर डिनोट करके बताया कि भाई ये जगह कहाँ पर है और ये स्थान क्यों फेमस है, ठीक है। हाँ भी दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो। तो ये इसके आसपास के जो शहर थे मैंने आपको वही बता दी जो हमारे लिए काम के शहर थे, ठीक है। अब उसको इंडस्ट्री के बारे में लिख लेते हैं ना, यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस चीज के लिए फेमस है। जैसे न्यू ओरियंस रहा हुआ है ना, वो लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। लिख लो, बना लो। चले अब लिखो इंडस्ट्री। देखो मैंने आपको देश कौन कौन से और पर्वत कौन कौन से, चोटियां कौन कौन सी है, नदियां कौन कौन सी, झील कौन कौन से, मरुस्थल कौन कौन से, घास के मैदान कौन कौन से, चक्रवात क्या बोलते हैं, जलधाराएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण शहर के क्या क्या बोलते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। अब लिखिए इंडस्ट्री, 8-10 पॉइंट इसमें लिख लो। इंडस्ट्री सुनो, देखो कुछ शहर बड़े फेमस है यूएसए के, है ना। कुछ शहर बड़े फेमस है यूएसए के लिए, देखना सैन डिएगो मैंने कहा शिपिंग के लिए ना। सैन डिएगो किसके लिए फेमस है, अभी तो लिखा है सैन डिएगो, ये यूएसए के अंदर, ठीक है। एक स्थान है डेट्रॉइट। आप में से होता है आपने कुछ नाम सुनो कुछ नाम नहीं भी सुने हो, ठीक है, पर कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछता है ना। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, देखिए फिलाडेल्फिया, देखिए न्यू, अभी लिखा था न्यू ऑरियंस, न्यू ऑरियंस, देखिए न्यू ऑरियंस, देखो बर्मिंगम, बर्मिंगम यूएसए के अंदर, के ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। बर्मिंगम यूएसए के अंदर, ठीक है। देखिए पिट्सबर्ग, देखो पिट्सबर्ग, ये भी कहां पर, यूएसए के अंदर। देखो पहला है सैन डिएगो, किसके लिए फेमस है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। डेट्रॉइट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए, मतलब भाई कार व्हीकल्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा फेमस आपके, डेट्रॉइट। देखो फिलाडेल्फिया दोस्तों ना, ये जो फिलाडेल्फिया स्थान आपके, ये भी चलियान के लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है। न्यू ऑर्लियंस दोस्तों, ये आपके किसके लिए, ऑयल रिफाइनिंग के लिए बड़ा फेमस है ना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन के लिए, कच्चा तेल निकलता है उसको रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, अशुद्धियां दूर करनी पड़ती है तेल रिफाइनरी के लिए ना। बर्मिंगम पूछूं या आपके पिट्सबर्ग पूछा आपसे, ये दोनों स्थान लोह इस्पात के लिए, आयरन स्टील के लिए, लोह इस्पात के लिए। तो सैन डिएगो जलियान के लिए, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, फिलाडेल्फिया जलियान के लिए, न्यू ऑरियंस ऑयल रिफाइनरी के लिए, बर्मिंगम पिट्सबर्ग लोह इस्पात के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्यूबा बाउल ऑफ शुगर बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्यूबा बाउल ऑफ शुगर कहते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसको कुछ और फैक्ट है उनको भी लिख लीजिए आप ना, कि जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश की, कनाडा देश की, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ पर एक भी देश ऐसा नहीं है आपकी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती हो, मतलब लैंडलॉक कंट्री इस देश के अंदर नहीं। यूएस में 50 प्रांत, तो सुना ये सारी बातें लिखो। देखो विविध, देखो विविध, देखो पहला पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, कल आपका ऑफ रहेगा ना, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, मॉर्निंग वाली क्लास होगी, बाकी ऑफ रहेगा। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी, कनाडा देश की, ठीक, कोस्टल लाइन कनाडा देश की, लिखो। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, महाद्वीप में स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री नहीं है, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ठीक है। लिखिए यूएसए में कुल 50 प्रांत दोस्तों है ना। देखो 48 प्रांत तो एक ही साथ में, जैसे हम मैप बनाते हैं हम आपके, तो 48 प्रांत तो एक साथ में यहीं पर है, ठीक है। एक प्रांत यहाँ पर अलास्का, और एक यहाँ पर, इसका नाम हवाई द्वीप, ठीक है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत है हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप कहाँ पर, यूएसए के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। हवाई द्वीप कहाँ है, यूएसए के अंदर है। और लिखिए आप हवाई द्वीप जो है यहाँ पर मोना लाओ ज्वालामुखी, ठीक है, और किलौवा ज्वालामुखी, ये दोनों यहीं पर है। मोना लाओ ज्वालामुखी और किलौवा ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
मोनालोआ ज्वालामुखी और किलोवा ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थल अवरुद्ध देश नहीं है दोस्तों, एक भी है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका? अच्छा, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? कनाडा, ठीक है। आपको एरिया में समझ में आया होगा कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? कनाडा, ठीक है। यही है दोस्तों कनाडा देश आपके सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से कनाडा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यूएसए में आपके, तो यूएसए जो आपके हवाई द्वीप कहां पर है? प्रशांत महासागर, ये नहीं लिखा मैंने, ये लिखा प्रशांत महासागर में, कहां पर? पैसिफिक ओशन में। ये तो अगर से ये आपके, ये अगर मान से आपके ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में कौन है? ये हमारा हवाई द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पैसिफिक ओशन में हवाई द्वीप है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक होती है मृत घाटी, इसको बोलते हैं डेथ वैली। देखो डेड सी दोस्तों अलग है, डेथ वैली अलग है, ठीक है। मृत घाटी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के अंदर, डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के अंदर। ये दोस्तों यूएसए का सबसे गहरा बिंदु है, डीपेस्ट पॉइंट है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु डीपेस्ट पॉइंट है, और सबसे गर्म स्थान भी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। तो देखिए ये कहां पर है? यूएसए के अंदर है। और लिखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा और सबसे गर्म बिंदु, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा, डीपेस्ट और सबसे गर्म, हॉटेस्ट बिंदु कौन सा है? वो है मृत घाटी, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा और सबसे गर्म बिंदु है आपके मृत घाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यूएसए में एक आपके नेशनल पार्क है, उसको बोलते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, क्योंकि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। तो लिखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? यूएसए के अंदर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? यूएसए के अंदर, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वही दोस्तों कनाडा के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ओल्ड फेथफुल कीजर, ठीक है। कनाडा के अंदर एक स्थान है, इसका नाम है ओल्ड फेथ, यही दोस्तों इसी आपके येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ही एक ओल्ड फेथफुल कीजर है, जिसको हम गर्म पानी का फव्वारा कहते हैं, ठीक है। यहीं पर आपके एक ओल्ड फेथफुल कीजर है, जिसको हम गर्म पानी का फव्वारा कहते हैं। यहीं पर एक ओल्ड फेथफुल गीजर है, जिसको हम गर्म पानी का फव्वारा कहते हैं, ठीक है। ओल्ड फेथफुल गीजर, देखिए फटाक से, यहीं पर एक ओल्ड फेथफुल गीजर है, जिसको हम गर्म पानी का फव्वारा कहते हैं। यहीं पर एक ओल्ड फेथफुल गीजर है, जिसको गर्म पानी का फव्वारा कहते हैं। कहां पर? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। हाँ यूएसए के अंदर ही बेटा। लिख लिया। एक दोस्तों वोल्केनो है कटमई ज्वालामुखी, ठीक है, ये अलास्का प्रांत में, ठीक है। उस दोस्तों वोल्केनो को हम 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। धुआरे मतलब फव्वारे टाइप से निकलते हैं, उसको बोलते हैं धुआरे, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों आपसे सवाल पूछता है अलास्का को क्या कहते हैं, तो एग्जाम में 10,000 धुआरों की घाटी ऑप्शन में होता है। 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? अलास्का या फिर कटमई ज्वालामुखी को, ये लिख लो, देखो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको, कहां पर? ये अलास्का के अंदर, ठीक है। वो बेटा मृत सागर है, आगे पढ़ाऊंगा आपको, मृत सागर डेड सी है, जहां पर इंसान तैरता है ना, वो मृत सागर, क्योंकि वहां तो नमक बहुत है ना, नमक बहुत है पानी में, इसलिए पानी की डेंसिटी अधिक होती है, इंसान की कम होती है, इसलिए इंसान उसके ऊपर तैरता है, इसलिए उसको डेड सी भी कहते हैं, ठीक है। वहां पढ़ाऊंगा आपको एशिया महाद्वीप में। तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र अलास्का के अंदर है, और इसे 10,000 धुआरों की घाटी भी कहते हैं, 10,000 धुआरों की घाटी। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र अलास्का के अंदर, यूएसए के अंदर, इसको 10,000 धुआरों की घाटी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, सुना, एग्जाम में सवाल आता है 10,000 धुआरों की घाटी कटमई क्षेत्र अलास्का, ठीक है। यूएसए दोस्तों यहाँ पर आपकी दो पार्टी है, और यहाँ पर जो संसद है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस क्या यहाँ की संसद है, इसके भी दो हाउस है, ठीक है। दो पार्टी यहाँ पर, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी, चुनाव आने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहा हूँ रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। ये दो पार्टी यहाँ पर दोस्तों ना, इसके अलावा कांग्रेस के दो हाउस यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है लोअर हाउस, प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, एक है सीनेट, इसको बोलते हैं अपर हाउस, ये अपर हाउस है। और यहाँ पर हर प्रांत की 2 सीट है, और जो यूएसए में आपके 50 प्रांत है, ठीक है। यूएसए में 50 प्रांत है, तो लिख लीजिएगा 50 मल्टीप्लाई 2, 100 सीट है कहाँ पर? सीनेट में। यूएसए में 50 प्रांत है, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 100 सीट होगी कहाँ पर? यूएसए के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप समाप्त हो गया, ठीक है। तो था हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, जो मैंने आपको लिखा दिया, इससे अधिक नहीं पढ़ना, एक बार मेरी बुक और पढ़ लेना, कोई अगर नया पॉइंट मिले उसमें तो आप लिख लेना उसको, ताकि मैंने पूरा प्रयास किया आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पूरा पढ़ाने का, ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, दोस्तों आपसे मुलाकात आपसे होने वाली है कल सुबह 6 बजे, 15 अगस्त वाले दिन जो है। तो कल हम जनवरी से जुलाई तक का पूरा रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं एक साथ में, कल सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट। कल शाम को क्लास नहीं हो पाएगी, कोई कल ऑफिशियल छुट्टी है गवर्नमेंट की, तो क्लास आपकी ऐप के ऊपर क्लास नहीं होगी, चाहे मेरी 8 बजे वाली क्लास वो भी नहीं हो पाएगी ऐप के ऊपर, मतलब ऐप पर कोई कल क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पर कल एक मॉर्निंग वाली क्लास होने वाली है, ये आपके लिए सूचना है। जय हिंद।